हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की हंसी मैं डबल कर दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन के 5 प्रॉब्लम्स और उसके 10-20-30 सॉल्यूशंस। कोई बड़ी बात नहीं कलेक्शन करना। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी 15 साल फाइनेंस लाइन में गुजारे हैं। फाइनेंस कलेक्शन एक ही था मेरा, मुझे ही फाइनेंस करना पड़ता था, मुझे ही कलेक्शन करना पड़ता था। तो आपके बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आप बोलते हैं सर कलेक्शन में लोग अगर पैसा ना दें या लोग कह दें कि हमको पैसा नहीं देना, जो करना कर ले, या फिर जो पैसा देता ही नहीं है ये घुमाता है, तो क्या करा जाए। देखिए, सबसे पहले आप सुन लीजिए 5 प्रॉब्लम में आपके है कि लोग कलेक्शन नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है। सेकंड, कोई आदमी चोरी है, ठीक है, वो डिफॉल्टर ही है, वो देता ही नहीं किसी का पैसा, वो फाइनेंस हो गया उसको, ये एक मैटर हो गया। थर्ड हो गया, कोई बोल दिया कि मैं दूंगा नहीं, जो करना है कर ले। बहुत से लोग हैं, बहुत दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास पावर है, वो फलना है, नहीं देते हैं। कुछ लोग घुमाते हैं, आज देंगे कल देंगे बल्कि निकाल देते हैं, कलेक्शन अपना हमारा खराब होता है। कुछ लोग ऐसे ही हैं जो देना ही नहीं चाहते। तो ये 5 प्रॉब्लम टाइप के लोग आपको कलेक्शन में मिलेंगे। लेकिन आप सोच लीजिए आपका काम क्या है, आपको कंपनी ने किस लिए रखा है। आपको कंपनी ने रखा है कलेक्शन करने के लिए। आप फाइनेंस नहीं हो, आप कलेक्शन में हो। मैं सिर्फ आज बात कर रहा हूँ कलेक्शन ऑफिसर्स की। आपका केसेस चले जाता है हार्ड बकेट पे चले जाता है। हार्ड बकेट मतलब 4 किस्त जिसका ऊपर हो गया तो वो चले गया हार्ड बकेट में, चले गया केस, ठीक है। 4 किस्त डाउन मतलब आपका इंसेंटिव गया, आपका परफॉर्मेंस गया, प्लस आपको ऑफिस से बहुत प्रेशर मिलेगा कि तुम कलेक्शन ला नहीं पा रहे हो, ये कर पा रहे हो। ये कलेक्शन लाना बहुत बड़ी बात नहीं है यार। देखिए, पहला बात समझ लीजिए, आपके पास पूरी अथॉरिटी है कलेक्शन लेने की उस आदमी से। आपके पास पूरी अथॉरिटी है उसके घर के सामने खड़े होने की। आपके पास पूरी अथॉरिटी है उससे गाड़ी खींच के लाने की। आपके पास अथॉरिटी है उस आदमी को पकड़ के लाके ऑफिस में बैठाने का, क्योंकि वो जब लोन एग्रीमेंट साइन करता है ना, जो वो 200 साइन करता है ना, उस लोन एग्रीमेंट में A to Z अपने पास में है कि हम कभी भी आपकी गाड़ी ले सकते हैं, हम कभी भी आपके घर में आके आप पैसा नहीं दिए तो आप पे एक्शन कर सकते हैं, हम कभी चाहें तो आपसे ये करवा सकते हैं। सब कुछ एग्रीमेंट में साइन करता है आदमी। पूरा पॉजिटिविटी अपने पास में है, पूरा हक अपना पावर अपने पास में है। बस आपको कोई बताता नहीं है कि ये सब पावर आपके पास में है। BA में हम कभी एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि कलेक्शन जॉब में आपने किसी भी फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन किया, मैं श्रीराम फाइनेंस से लेके एवरी फाइनेंस, माइक्रो लो, तो लोन लेना का गट्स आप में होना चाहिए, लोन लेने की क्वालिटी आप में होना चाहिए। पहले बात तो आप सोच लो कि आपके पास टोटली हक है ये। और सेकंड मोटिव है कि आप जिससे कलेक्शन लेने जा रहे हैं, जो भी आदमी इससे कलेक्शन लेने जा रहे हैं, जो भी आदमी है वो भले आपको बोलता है मैं नहीं दूंगा, जो कुछ कर ले, लेकिन उसके मन में डर रहता है आपके प्रति, क्योंकि आपको कंपनी ने अधिकार दिया है और उसको पता है कि मैंने पैसा खाया है, मैंने पैसा लिया है, मेरे पास गाड़ी का पैसा लिया है, मैंने पर्सनल लोन लिया है। तो आप ये आदमी का बोलना जायज बनता है। वो आपके सामने ज्यादा बात नहीं कर पाएगा, बस आप नॉर्मल हो गए। देखो, जहां कलेक्शन की बात होगी फाइनेंस में, हेलो सर, जी सर, ग्रीट करो, लोगों को ग्रीट करो, खुशी दिखाओ, ऐसा दिखाओ, ऐसा हैप्पीनेस दिखाओ, तो फाइनेंस कराएगा आदमी। क्योंकि फाइनेंस आदमी उससे कराता है जो मुस्कुराता हुआ चेहरा, पॉजिटिविटी जो देता है, पॉजिटिविटी, उससे आदमी फाइनेंस करवाता है। लेकिन कलेक्शन में आपको नेगेटिविटी फैलाना है। आप जैसे नहीं है वो ऐसा दिखाना ही नहीं है। आप, हर आदमी नॉर्मल स्वभाव का होता है, हर आदमी लाइफ में परेशान भी रहता है। तो आपको जब भी कलेक्शन लेने जाओ किसी भी के पास में, तो आपको उससे हंसी मजाक तो बिल्कुल नहीं करना है। जो अच्छा आदमी है, जो रेगुलर पेड करता है, उससे करो, बिल्कुल मिलो, गले मिलो। ईद, दीवार, दशहरा, क्रिसमस, होली, सब में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो अच्छा आदमी, जो जेन्युइन गेस्ट है, जो अच्छा है अपने लिए, ठीक है। जो डिफॉल्टर है 50% लोग आपको दे देंगे पेमेंट, ठीक है। 50% लोग तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो कंपनी अगर 50% लोग दे देते कलेक्शन, तो कंपनी आपको क्यों रखती। आपके पास जॉब ही नहीं होता, ना आप घर चला पाते, ना आप जीवन जी पाते। कंपनी को भी पता है कि मैं जो लोन मार्केट में बांट रहा हूं, इसमें 50% लोन तो अपने आप दे देंगे मुझको। मेरे को 50% लोन जो रिकवर करना, उसके मेरे को एम्प्लॉय चाहिए। अगर 100% आदमी लोन अगर भर दे, तो आपकी जरूरत क्या है कलेक्शन वाले की। हाँ, फिर फाइनेंस की जरूरत है भाई। कलेक्शन तो हमारे यार, कलेक्शन तो हमारे ऐसे एक दिन पहले लोग आके डाल देते हैं, उनको जरूरत नहीं है कलेक्शन का ना।
सीजिंग का सीजर अलग से होता है आदमी का, तो पता है कंपनी को कि 40-50% लोग आपको पैसा दे देंगे, लेकिन जो 50% लोग हैं इनसे पैसा निकालना पड़ेगा, इसलिए आपको देती ही हो 20,000, 24,000, 30,000। सीजर को एक गाड़ी का मिलता है 10,000, 5,000, 25,000, कोई 50,000, जितना बड़ा आदमी हो, जितना बड़ा कलेक्शन हो उसके ऊपर। तो आप बिल्कुल अधिकार के साथ में हो, गवर्नमेंट आपके साथ में है, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते, कुछ मतलब एकदम कुछ भी नहीं, तो आपको कुछ नहीं होने वाला। मैंने तो चलती ऑटो से, ऑटो चल रही थी, मैंने उसको रोका, गाड़ी सीखा, चल निकल बोला। दोस्त को फोन किया, भाई इधर आ, ये ऑटो लेके सीधा ऑफिस पहुंच बोला, ठीक है। मैं तो अपने कस्टमर को बहुत प्यार से करता था, मैं, लेकिन जहां वो मांगा तो मैं रूड पे तुरंत मतलब मैं रूड भी हो जाता था मैं एकदम, क्यों प्यार से बात की, लेकिन जहां पर लगा कि घुमा रहा है या नहीं देगा तो एक काम कर भाई, तू गाड़ी दे, मैं लेके जा रहा हूं। कितनी शर्म की बात है, जहां पर वो गाड़ी चला रहा है, टैक्सी में लगाया होगा या घर के पास पर्सनल गाड़ी लिया होगा, ऑटो लिया होगा, बाइक लिया होगा, आप उसके पास से गाड़ी उठा कर ले आ रहे हो, तो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। ये करना नहीं है, ये दिखाना है, ठीक है। और कभी कभी कर भी लेना है, जो नहीं देता है उसको तो कर लेना है ना। आपको नहीं लगता है तो आप सीजर कर लो। मैंने कभी लाइफ में सीजर को फोन नहीं किया कि मेरे लिए गाड़ी खींचने आओ, ठीक है। मैं तो खुद सीधा कस्टमर के पास गया, सर पैसा क्या हुआ सर, 4 दिन से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे हो, 2 महीने से आप पैसे नहीं दिए हो, लास्ट टाइम भी आया था तो इस बार कर दूंगा बोले। मैं तो इवन एक गवर्नमेंट जॉब वाला था, वो सस्पेंड चल रहा था अपनी जॉब से, रेंजर आदमी था, लेकिन वो जॉब से सस्पेंड था। वो जब जॉब में था तो उसको हम लोग फाइनेंस कर दिए थे कार, अब वो सस्पेंड हो गया पैसा खा के, है ना। अब उसके पास तो पैसा आना बंद हो गया सस्पेंड में, है ना। अब वो पैसा देना बंद कर दिया। मैं उसके घर में सुबह ऑफिस से निकल के सबसे पहला, उसका 15 किलोमीटर दूर घर था, उसके घर में जाके बैठ जाता था, बैठ रहता था 1-2 घंटा। वो मेरे को देख देख के, भाई मैं कर दूँ, रेंजर आदमी मैं कर दूंगा भाई, कर दूंगा। एक बार तो उसको पकड़ लिया, चलो सर गाड़ी पे बैठो, साथ में मैं बुला रहा हूँ सीजर को, अब भी निकलते हैं बोला। फिर वो कहाँ से बोला कि यार मोहल्ले में इतना बजट हो जाएगा, इतना नाम कमाया और रेंजर हूँ मैं। फिर कहाँ से तो बीवी मतलब घर से सोना होना कहीं गिरवी किया, ला के मेरे को पैसा दिया। देख अपना, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरी फैमिली मेरे को चलानी है, मुझको आगे बढ़ना। फिर कंपनी काम ही कलेक्शन कर दी। पुलिस वाले किसी को गोली मार सकते हैं, कोई भी अपराधी को, क्योंकि उनका काम ही सुरक्षा वाले हैं, सुरक्षा का है। फौजी आदमी मार सकता है क्योंकि उनका काम ही दुश्मन से लड़ना है। तो आपका काम भी है कलेक्शन करके लेके आने का, ये आपका दायित्व है कि आपको कंपनी रखी है कलेक्शन के लिए, है तो आपको कलेक्शन ला कर देना, तो ही आपके सैलरी लेने का आपको हक है। वरना आप नहीं ला पा रहे हो तो मत करो जॉब, ठीक है। किस कंपनी को आप प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हो तो मत करो काम। सैलरी का फुल फॉर्म ही क्या होता है आपको पता है? सेल एंड रिकवर। सेल धन री, सैलरी, सेल एंड रिकवर सैलरी होती है, पता है आपको। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर कलेक्शन जॉब में लग रहे हैं तो पहले दिन से स्ट्रिक्ट होकर काम करो। फाइनेंस में है, हैप्पीनेस से काम करो, इसमें भी हैप्पीनेस रहो, ऑफिस में रहो, घर में रहो, ऑफिस में रहो। लेकिन जब आपने जॉब पकड़ लिया, आपको टाइमिंग हो गया जॉब का 9 बजे, तो एकदम दिल से अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि अब मैं निकल रहा हूं काम में, और मेरा काम है कलेक्शन का। जो आपके अंदर का व्यक्तित्व है ना, जो बहुत दिल का अच्छा है, बहुत खुशमिजाज है, बहुत दयालु प्रवृत्ति का है, उसको हटा दो। अब मैं जॉब में हूं, अब इस हर मिनट का मुझको पैसा मिल रहा है, अब हर घंटे में काम करूंगा तो मेरा घर चलेगा, हर घंटे काम करूंगा तो मेरी बीवी बच्चे खाना खा पाएंगे, हर घंटे काम करूंगा तो मेरा घर बनेगा, हर घंटे काम करूंगा तो मेरे बच्चे अच्छे से स्कूलों में पढ़ेंगे। तो ये है आपका मोटिव, आपको मोटिवेट करेगा। आपको किसी भी हाल में कलेक्शन लेके आना है, कलेक्शन से ही फाइनेंस कंपनी चलती है, फाइनेंस से फाइनेंस कंपनी नहीं चलती है। फाइनेंस तो हम 10 को कर देंगे। फाइनेंस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए लोन बांट दिया व्हीकल में, ट्रक में मिला के, ठीक है, कंपनी चल गई, सबकी सैलरी आ गई। नहीं, मेन हो भाई उसको 100 करोड़ का 120 करोड़ रुपए जब आएगा ना कंपनी में, जब आप ला के दोगे ना, उस 20 करोड़ से कंपनी कमाएगी, उस 20 करोड़ से आपको देगी, उस 20 करोड़ का से ऑफिस मेंटेन करेगी, उस 20 करोड़ में आपको कुछ हो जाएगा तो आपको मेडिकल क्लेम देगी, उस 20 करोड़ से वो टोटल सब कुछ टैक्स पटा के इंडिया को भी प्रॉफिट देगी, जहां हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया को, देश को प्रॉफिट देगी, उस 20 करोड़ से सबका भला करेगी, इंडिया का, आपका, अपना, ऑफिस का, कई लोगों का, क्योंकि आप ही नहीं हो अकेले ना, बहुत से लोग हैं। तो ये है
फाइनेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो लोन देना क्या बात बड़ी बात है। पर्सनल लोन के तो मैं बोलूँगा भाई मैं पर्सनल लोन दे रहा हूँ इतने परसेंट में, मोबाइल में कल मैं डाल दूंगा, सालों का फुल हो जाएगा, मेरे को चाहिए, मैं दे दिया। चलो मैंने 1,000 रुपया 100 लोग को दिया, 1 ही लाख रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन रिकवरी नहीं हो तो क्या होगा, कंपनी बंद, मैं किधर जाऊँगा, मैं बर्बाद। वही पैसा मैंने 1 लाख रुपये को 1,20,000 बना के मेरे को वापस हो गया, तब तो मैं आगे लोगों लोन दूंगा हैं। आप सोचिए अगर कंपनी फाइनेंस करना बंद कर दे तो लोग गाड़ी ले पाएंगे, लोग अपना घर बना पाएंगे, लोग पर्सनल लोन ले पाएंगे। बैंक तो लोन देने से रही, बैंक तो लोन देती नहीं, जानते हो, गवर्नमेंट अप्लाई किसी पर उनको भी नहीं देती, कई लोग को तो हैं, कितना मगजमारी करो, साहब कर दूँ सर, 5 दिन बाद आना, 6 दिन, बैंक है तो इतना घुमाती है, तब तो इतनी आज श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम इतनी बड़ी कंपनी हो गई है आजकल। गवर्नमेंट जॉब वाले बैंक आप उनका सैलरी जिस बैंक में आता है वहाँ छोड़ के सबसे पहले वो श्रीराम चोलामंडलम के ऑफिस, महेंद्र का ऑफिस पहुँचता, भाई हम क्यों जानते हैं, वहाँ जाएंगे मगजमारी करेगा, वही ब्याज दर रेट भी थोड़ा ज़्यादा में इन लोग मेरे को फट से कर देंगे, इज्जत भी देंगे और थोड़ा टाइम भी मिलेगा। बैंक वाले एक किस्त डाउन कर दो ना, सीधा आपके पास नोटिस भिजवा देंगे कोर्ट का। लेकिन फाइनेंस कंपनी ऐसा नहीं करती, वो आराम से काम करती है, हैप्पीनेस काम करती है कि हाँ चलो 1-2 महीना नहीं दे पा रहा है, कुछ हो गया है, कोरोना में माफ़ किया लोगों का कि आप 8 महीना मत दो सर, जिनको देना दे सकता है, जिनको बस नहीं है कहाँ से देगा, माफ़ किया। भले उसके बाद ओडी वो तो लगाएगा ना, ओडी भाई 8 महीना का, उसका भी तो पैसा, वो भी तो मार्केट से लिया पैसा है, उसको वहाँ दिया है तो उसको भी तो लगा होगा ना, तो वो तो ये सबका है। आप गाड़ी ले रहे हो पर्सनल घूमने, कार खरीदने के लिए, ठीक है, आप उससे पैसा कमा रहे हो, चलो आप अपने शौक के ले रहे हो, आप अपना फ़ायदा उठा रहे हो हैं। मेरा फ़ायदा मेरी कंपनी में है, क्योंकि मेरी कंपनी से मेरा घर चलता है, मेरी सैलरी चलती है और मेरी कंपनी चलती है, और कंपनी चलेगी तो देश चलेगा, क्योंकि भाई कंपनी जितनी बड़ी होती जाएगी वो उतना रोजगार मिलेगा, उतनी वैकेंसी मिलेगी। एक आदमी एक कंपनी के लिए कलेक्शन करता है ना तो वो 10 लोगों के लिए जॉब खोलता है। जब कंपनी में पैसा आने लगेगा, प्रॉफिट आने लगेगी, तो कंपनी और बढ़ाएगी, और बड़ी होगी, और एम्प्लॉय रखेगी, और चेयरमैन खोलेगी, और देश को प्रगति करेगी, देश को टैक्स देगी, एम्प्लॉयमेंट दूर करेगी। तो सोचो एक कलेक्शन वाला आदमी पूरा चलाता है, पूरा कंपनी का मेन जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है कलेक्शन। कभी भी आप पूछा जाए इंटरव्यू क्वेश्चन में कोई ऐसा जवाब नहीं दिया होगा जो मैं पर्सनली आपको दे रहा हूँ कि आपसे पूछा जाएगा कलेक्शन से क्या समझते हैं, कलेक्शन क्या होता है सर, यही बोल रहा हूँ बहुत सारा। कलेक्शन फाइनेंस की रीढ़ की हड्डी है, लोगों में पैसा बांट के उस पैसा को प्रॉफिट के साथ वापस लाना जो काम है, उसी से कंपनी चलती है और उसी से कंपनी डेवलप होती है, उसी से हम भी डेवलप होते हैं, उसी से देश भी डेवलप होता है। ये जवाब आपने कलेक्शन इंटरव्यू में दे दिया। अगर आपसे पूछा गया कि कलेक्शन का मतलब क्या है तो आपको ना मेरे ख्याल से एप्टीट्यूड टेस्ट भी नहीं लेगा, आपको डायरेक्ट आपको रख लेगा कि ये आदमी की सोच इतनी बेहतर है और ये आदमी की करने की क्षमता बहुत अच्छी है। तो आप बिल्कुल, मैं आपको ये बहुत लोग बोलते हैं सर कि हमको बोलते हैं लोग कि नहीं देंगे, नहीं देगा कैसे, नहीं तेरे बाप का लोन है का नहीं देगा, लिया ना पैसा तू हैं, 2 लाख रुपए लिया है ना कंपनी से, अभी नहीं कैसे नहीं देगा, अरे नहीं देगा ठीक है तो गाड़ी ले है ना, गाड़ी पे दिए हैं, ले गया गाड़ी, बेचूंगा गाड़ी को मैं, मेरी कंपनी उसका बेचेगी, अपना वो प्रॉफिट निकालेगी। पर्सनल लोन लिया है, कुछ भी मॉर्गेज नहीं किया, चलो उसमें ठीक है, कैसे नहीं देगा तू, क्या है भैया घर में है बेच के दे, घर में सोना होगा बेच, वो हमको नहीं पता, प्यार से बात करो लेकिन ऐसे उसको टांग के भी रखो कि सर देना तो पड़ेगा, नहीं तो मैं तो आते रहूंगा आपके पास, कुछ बोलूंगा नहीं, मारपीट कुछ नहीं, लेकिन इतना आपके घर में आ जाऊंगा, इतना बेइज्जती करा दूंगा मोहल्ले में, आपको फैमिली को ना मोहल्ले से निकलने में लगेगा कि यार हम लोग बैंक का पैसा नहीं पटा रहे हम, क्योंकि काम ही हमारा वो ये है। तो यही मोटिव लेकर चलो कि मेरे को कलेक्शन में काम कर रहे हो तो मेरे को पैसा ला के देना हर हाल में जरूरी है। तो आप ये करोगे ना तो इतना आपको पैसा मिलेगा कलेक्शन में, तो इतना इंसेंटिव मिलता है। अगर आपने 95% कलेक्शन कर दिया किसी कंपनी के लिए तो यार आपको बता रहा हूँ मैं 15 से 18 हज़ार का इंसेंटिव कहीं नहीं गया। किसी बड़े व्हीकल में फाइनेंस में कर रहे हो, बाइक में थोड़ा कम आ जाएगा, बाइक में 7-8 हज़ार आ जाएगा, और बहुत बड़े लोन होम फाइनेंस में हो या फिर कोई पॉपुलर नेगरोड में तो बहुत पैसा कलेक्शन में भी। और पेनल्टी का भी जो पैसा आप रिकवर करके लाते हो, अगर किसी ने 2 महीना लेट पर बाद पेमेंट किया तो पेनल्टी लगेगा उसका,
500-1000 रुपया, उस पैसे को बुलाते हो तो उस पैसे से भी वो कलेक्शन कंपनियां आपको कुछ परसेंटेज देती है, 100-200 रुपया, तो उसको मिलाएंगे तो उसका 4-5 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा और आता है कलेक्शन में। हर कंपनी नहीं देती है, लेकिन बहुत सी कंपनी देती है। लेकिन बाद में भविष्य में हर कंपनी देने लगेगी आपको परसेंटेज पेनल्टी पे। तो कलेक्शन जॉब बहुत बेटर है, फ्यूचर बहुत है। आप लोग बहुत कमेंट करते हो सर फ्यूचर क्या क्या फ्यूचर चाहिए आपको। मेरे को देख लो यार, मैं फाइनेंस कलेक्शन करके इस घर में रह पा रहा हूँ। मैंने मेहनत किया, मैंने कुछ किया, तभी मैं आज बिना जॉब करके भी एक रह पा रहा हूँ। लेकिन हालांकि यूट्यूब से तो मैं बहुत कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा भी नहीं कमा, लेकिन भविष्य में मेरा बहुत हाई है, भविष्य मेरा बहुत उज्जवल है। और ये सब आपकी बदौलत है, मैं मेरा कुछ नहीं है, आपका सपोर्ट रहेगा तभी तक मैं रहूँगा। और नहीं भी रहूँगा तो आपको मोटिवेट तो मेरा करना है। मैं बता दिया हूँ 40 साल आपको दे दिया हूँ मेरे लाइफ का फ़ोन। हाँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, इंडिया का सबसे नंबर 1 व्हाट्सएप ग्रुप फाइनेंस का। जॉब के लोगों को टेंशन खत्म कर दे रहा हूँ मैं। इंडिया के लगभग यूपी बिहार में तो कर ही रहा हूँ। डेली पोस्ट 2 वीडियो आ रहे हैं मेरे, सुबह जॉब वैकेंसी का, शाम को मोटिवेशनल या फिर एक नॉलेजेबल वीडियो। कलेक्शन कैसे करना है, फाइनेंस कैसे करना है, बिजनेस लोन पे अभी पूरी फाइनेंस कंपनियां फोकस की है। तो आप मुझको कमेंट करके बताइए सर बिजनेस लोन का वीडियो बनाओ कि नहीं बनाओ। 2 वीडियो बनाया था मैंने, दोनों वीडियो में ज़्यादा व्यू नहीं आए थे। तो बिजनेस लोन क्या होता है, कैसे सेल करते हैं, इस पर वीडियो बनाऊं, देखोगे तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। मैं 2 वीडियो बना दिया हूं मैं, जो आप जाके मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। फाइनेंस कंपनी बिजनेस लोन कैसे सेल करते हैं, तो आपको वीडियो ऑटोमेटिक पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करता मैं आपसे। खुश रहो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, आपको नौकरी की टेंशन नहीं देगी। एक जगह से नौकरी छूटेगी, मैं 3 दिन के अंदर आपको दूसरा वैकेंसी दे दूंगा। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7204945416। इसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो और नौकरी की टेंशन को भारत से अलग कर सकते हो। आपके पर्सनली बता रहा हूँ आपके लिए, हम लोग डेली वैकेंसी डाल रहे हैं, कहाँ के लिए चाहिए, किस दर के लिए चाहिए। पूरा इंडिया, कश्मीर से लेकर कन्या, साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह हम पर वैकेंसी आ रही हैं। मल्टीपल लोग लगे हुए हैं मेरे ग्रुप में। सबसे बड़ा ग्रुप है अभी फाइनेंस का हम लोग का, जहाँ पर जेन्युइन नौकरी निकलती है। हम ये नौकरी नहीं देते कि इसमें आया, इसमें देख लो। हम लोग पूरा लोकेशन, इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू क्या प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल सब कुछ प्रिपेयर करके आपको बता के देते हैं। अगर कोई पर्सनली फ़ोन भी करता है, पर्सनली पूछता भी है, ऑफर लेटर नहीं, आपको हर तकलीफ दूर करके देते हैं। ठीक है, तो जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप फाइनेंस देखते होंगे तो, अगर फाइनेंस नहीं देखते होंगे तो मत जुड़िए, है ना, कोई मतलब नहीं है फालतू। अगर फाइनेंस या कलेक्शन में इंटरेस्ट है आपको, फाइनेंस जॉब में, तो आप हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करना, अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कल सुबह करीब 1-2 बजे। तब तक बाय बाय, शुक्रिया और शब खैर।